ओम शांति। 5 अक्टूबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य है, हेडलाइन है, परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज परमात्मा अपने लकी पवित्र बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वालों के लिए तो ये उत्सव मनाते हैं, होली खेलते हैं ना, वो तो उत्सव के रूप में खेलते हैं। पर बाबा कहते हैं आप बच्चे मनाते ही नहीं हो बल्कि बनते भी हो। होली का मतलब पवित्र महान आत्माएं बनना। दुनिया वाले तो फिर शरीर को स्थूल रंग लगाते हैं, परंतु आप सब ने किसका रंग लगाया? परमात्मा का संग का रंग लगाया, आत्मा को लगाया है, जिससे आत्मा परमात्मा के रंग में रंग गई। ये रंग महान और सहज भी है। इसीलिए परमात्मा का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है हर समय परमात्मा के संग में रहना। तो बाबा कहते हैं ये संग में रहना मुश्किल है क्या? इस संग में रहने से आप भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्मा बन गए। क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी के साथ रह रहे हो तो फिर बन जाओगे ना। वैसे ही बाबा कहते हैं धीरे धीरे। यही अविनाशी रंग प्यारा रंग है। दुनिया वालों को कितना प्रयत्न, बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो देखो छोड़ो, याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आपने दिल से जाना और कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा कहा तो बाबा ने भी क्या कहा? मेरे बच्चे। और रंग लग गया। बाबा ने अपना रंग लगाया, ज्ञान का, गुलाल का। यानी गुलाल रंग होता है ना जो स्टूल में दुनिया लगाती है, मगर बाबा ने हमारे को ज्ञान का रंग का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो फिर बाबा कहते देवता बन गए। लेकिन अब कलयुगी अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं, मंदिरों में पूजे जाते हैं ना। पवित्र महान और धर्म आत्माएं तो बहुत बनते हैं ना, बाबा कहते। लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र बनते हैं। क्योंकि आत्मा से किरणें निकलती हैं, शरीर पे जाती हैं, तो शरीर भी पवित्र होता जाता है। बाबा कहते इतने श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सोचा कभी? सिर्फ संग के रंग से। तो फिर आप तभी तो फलक से कहते हो परमात्मा परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में भी परमात्मा को हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है। क्योंकि बाबा कहते दिल तख्त में रखते हैं ना, क्योंकि बाप हमारे दिल में रहता है और हम बाप के दिल में रहते हैं। फिर जिसके दिल में बाबा रहता तो उन्होंने बाबा ने उनसे हाथ उठवाए तो सभी ने हाथ उठा दिया फटाफट। फलक से कहा दिल के सिवाय कहाँ रहोगे? हम कंबाइंड रहते हैं, बाबा कहते। कई तो कंबाइंड रहते भी परमात्मा की कंपनी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। कंपेनियन तो बाबा को बना लिया, पर हर समय कंपनी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसमें उनको अंतर पड़ जाता है। फिर परमधाम बाबा फिर परमात्मा कहते अगर दिल में रावण की कोई भी पुरानी जयजात यानी पुराने संस्कार के रूप में रह गए तो फिर रावण की चीज़ तो पराई होती है ना, बुराई होती हो तो पुराने संस्कार है। बाबा कहते वो तो पराई चीज़ है ना। हमारे ओरिजिनल संस्कार तो शांति प्रेम है ना। और देखो पराई चीज़ को अपने पास नहीं रखते, नहीं, उसको बाबा कहते निकालना पड़ता है। फिर देखो रूह रिहान में भी बाबा सुनते भी हैं। जैसे अमृत वेले बाबा से हम बात करते हैं ना, तो बाबा कहते जब रूह रिहान करते हैं तो बाबा भी सुनते हैं कि बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। तो बाबा पूछते हैं कि क्या ये संस्कार आपके हैं? कहते हैं मेरे संस्कार हैं। ये कहना क्या सही है? मेरी नेचर है। बाबा का मतलब मेरी नेचर कहाँ से है? तुम्हारे तो ओरिजिनल संस्कार थे, राइट है। फिर देखो हाथ भी उठवाया बाबा ने, किसी ने बाबा कहते हाथ नहीं उठाया। तो फिर बाबा कहते फिर कहते क्यों कि गलती से भी कह देते हैं। जब आप मर्जीवा बन गए, मतलब बाबा के बने तो मर्जीवा बन गए, तो आपका बाबा कहते हैं जो रावण का संस्कार है वो भी मर गया ना। मरने में भी क्या है? पुराने जन्म के बाबा कहते सरनेम क्या है? बीके के सरनेम है तो बीके लिखते हो या फिर फलाना। बाबा कहते जब पुराने जन्म के संस्कार से मर्जीवा हो गए तो फिर मेरे संस्कार कैसे हुए?
तो फिर इस होली में कुछ तो फिर जलाओगे ना, जैसे स्थूल में भी जब हम उत्सव बनाते हैं तो होली में जलाते हैं ना, क्या क्या डालते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें भी तो होली में क्या डालोगे, अपनी बुराइयां ही तो डालोगे ना, होली जलाते भी हो तो फिर रंग भी देखो लगाते हो। मेरे संस्कार, तो बाबा कहते ये ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में समाप्त करो, यानी मेरे संस्कार को होली में जला दो, क्योंकि देखो ये जीवन भी एक डिक्शनरी तो है। अब बाबा कहते हैं कि सबने भी तो नहीं, ये सपने में भी नहीं सोचा था कि अब तो जो बाप के संस्कार हैं वही मेरे हैं, यानी बाबा मेरा तो उसके संस्कार भी मेरे। लक्ष्य भी है ना कि बाप समान बनना है, तो अपने से बाबा कहते दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा करो, मेरा कहते हो तो फिर पुराने संस्कार आपका फायदा उठा लेते हैं। फिर देखो वो बैठ ही जाते हैं। बाबा कहते हैं निकलते ही नहीं हैं। कहा कि बाप दादा हर एक बच्चे की भ्रुकुटी के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, यानी खुद पर राज्य करे, जिसमें कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर हो, मास्टर सर्वशक्तिमान के रूप में बाबा देखने चाहते हैं। मतलब आत्मा के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, रूल करने की पावर होनी चाहिए, क्योंकि हो किसके बच्चे, सर्वशक्तिमान के। तो बाबा कहते तो मास्टर सर्वशक्तिमान हुआ तो मास्टर यानी सारी शक्ति आ गई ना आप में, तो फिर अपने को फिर अधीन नहीं स्वराज्य अधिकारी देखना, यानी अधीन हम किसी की गुलामी करते हैं तो बाबा कहते फिर तो फिर कहाँ से अधिकारी बने। अगर अधिकारी बच्चा होता है तो वो किसी के अधीन नहीं होता ना, स्वतंत्र होता है, क्योंकि तुम तो अधीन आत्माओं को अधिकारी बनाने वाली हो ना। जो बाबा कहते हैं बिल्कुल दुखी, अशांत, पीड़ित आत्माएं हैं, अधीन हैं, परवश हैं, तो बाबा कहते हैं उनको भी उन चीज़ से निकालने वाले हो ना, तुम तो अधिकारी बच्चे हो मेरे। तो अधिकारी तो होते हैं तो फिर उन पर रहम भी करना है। फिर बाबा ने कहा परमात्मा मन के विमान से स्नेह से सब बाबा के पास मधुबन पहुंच गए। जैसे ही ब्राह्मण आत्माएं देखो, ब्राह्मण आत्माओं का जन्म हुआ तो मन के विमान की गिफ्ट मिल जाती है ना, जैसे ही ब्राह्मण बने तो बाबा कहते हैं कि मन से ही आप सब जगह पहुंचते हो, यानी कहीं भी आप बैठे कहीं भी हो, पर मन आप बैठे बैठे कहीं भी ले जा सकते हो, अच्छी जगह ले जा सकते हो। जैसे कभी बैठे होते हैं हम, मन तो हमारा कहीं भी कभी भी कहीं भी चला जाता है, पर बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण बने तो ये गिफ्ट मिल गई तुम्हें मन की, कि तुम यहाँ बैठे हो, कभी मधुबन चले गए, कभी पांडव भवन चले गए। तो फिर बाबा ने पूछा, जैसे देखो प्लेन के 2 पंख होते हैं, उस देखो रीति से बाबा कहते हैं मन के भी पंख ठीक है, उड़ना तो फिर बाबा कहते आता है ना। मन के विमान में तो पेट्रोल ठीक है ना, स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करते हो ना कि ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता हो, यानी परम धाम में, अकारी वतन में और नीचे स्थूल वतन में। बाबा कहते तीनों वतन में जा सकता हो। हिम्मत और उमंग, उत्साह के दोनों पंख सेकंड में स्टार्ट होते हैं। उसकी चाबी बाबा कहते पता कौन सी है, बस पहले स्टार्ट करते समय कहो मेरा बाबा, मेरा बाबा कहा, और फिर देखो जहाँ भी पहुँचना, जहाँ भी उड़ना, वहाँ पहुँच सकते हो। बाबा ने वरदान भी दिया हुआ है ना, आपकी हिम्मत का 1 कदम, और बाबा कहते 1000 कदम मदद के बाप के। चाहे कितने भी कड़े संस्कार है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत हारो, बाबा कहते हिम्मत कभी भी मत हारो, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप मददगार है ना। बाबा कहते हैं ना कि हर समय मैं मदद के लिए तैयार हूँ, पर आपको मेरा बाबा कह के तो बुलाना पड़ेगा ना, कंबाइंड है तो वो हाजिर भी है। तो बाबा कहते हैं कि अधिकार रखो, दृढ़ रहो, होना ही है। मैं बाबा की, बाबा मेरा, कहते हो ना ये कैसे होगा, क्या होगा, ये बाबा कहते हैं संकल्प जो है ना, ये कमजोरी के संकल्प होते हैं, बाबा इसको भी बदल देगा, क्योंकि बाबा मदद देता है ना, अधिकार है ना उस पर। बाबा कहते तुम्हारा अगर बाबा पर निश्चय है तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजय हुई पड़ी हुई है। बस बाबा तिलक, बाबा कहते हैं विजय का तिलक लगाते मस्तक पर। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ कि मुझे ये कार्य करना ही है, तो वो हुआ ही पड़ा है जब आप कहते हैं। तो जरा भी कमजोर संकल्प बुद्धि में नहीं लाओ, स्मृति में रखो। अनेक बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि कितनी बार किया है वही चीज़ें, 5000 साल बार बार रिपीट हो रहा है। तो बाबा कह रहे कितनी बार किया है, तो रिपीट हो रहा है। विजयी आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है, इतनी निश्चय बुद्धि बन के हर कार्य करते हो, तो फिर ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा की से खेल ली, और क्या खेलेंगे। बाबा कहते हैं वो तो उत्सव तो फिर कभी कभी मनाते हैं,
बहुत टेंशन में रहते हैं, इस दुनिया वालों की बात कर रहे हैं बाबा। और आप देखो सदा बाबा कहते हैं मन से खुशी से नाचते रहते हो हैं, या फिर कभी कभी फिर उदास भी होते, जैसे बाबा कहते हैं। फिर देखो होमवर्क दिया, 2 शब्द कभी नहीं सोचना, सम टाइम समथिंग वह किया, अभी भी देखो सम टाइम समथिंग खत्म। बाबा कहते हैं खत्म, इस नाचने में थकने की कोई भी बात नहीं, चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो फिर बाबा कहते हैं हर समय करते रहो। यानी आत्मा आपकी हर समय हर कार्य करते हैं समय खुश रहनी चाहिए। और बाप से क्या प्राप्ति मिली है उस प्राप्ति के गीत गाते रहो। जैसे हमको भगवान मिला, ये पहले मिला था क्या, ब्राह्मण परिवार मिला, तो बाबा कहते हैं सारे प्राप्तियों के गीत गाते रहो, गुणों के गीत गाओ, सबको आता है ना, नाचो गाओ, हर घड़ी उत्सव बनाओ और एंजॉय करो। बोझ नहीं उठाना, बाबा कहते हैं बोझ क्यों उठाते हो, एंजॉय करो। भक्त भी नहीं तो फिर आपकी कॉपी करेंगे। आप भगवान के साथ होली खेलते हो ना, तो फिर भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। फिर देखो कई बच्चों ने ईमेल पत्र फोन, बाबा कहते ईमेल भेजा, यानी घर से बैठे बैठे अपने मधुबन में ईमेल भेजा, पत्र द्वारा भेजा, फोन द्वारा, जो भी साधन मिले उससे बाबा को होली मुबारक भेजी। बाबा ने के पास तो फिर सब संकल्प थॉट पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चों की याद भी पहुंची। फिर बाबा ने बाप दादा ने हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुना दिल का प्यार रिटर्न में हर एक को बाबा कहते हैं नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। और फिर कहा कि आजकल के ज़माने में तो डॉक्टर्स कहते हैं ये दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं कि इस समय युद्ध करना छोड़ो, जो अंदर युद्ध चलती रहती है ना, करो नहीं करो नहीं करो, तो बाबा कहते हैं युद्ध करना भी छोड़ो, मेहनत करना भी छोड़ो, बस सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज जरूर करो, यानी मेडिटेशन जरूर करो। 1 मिनट में निराकारी यानी परम धाम को देखो, 1 मिनट में आकारी यानी सूक्ष्मतन को देखो, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। ये बाबा कहते हैं मन की एक्सरसाइज, सूक्ष्मतन मन की एक्सरसाइज है। 5 मिनट में सारे दिन में अलग अलग टाइम करो, तो फिर देखो सदा तंदुरुस्त रहेंगे और मेहनत से भी बच जाएंगे। योग में क्योंकि शक्ति मिलती है ना, शक्ति मिलती है तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और देखो फिर कम समय में ज़्यादा अच्छा वर्क भी करती है, सेवा भी अच्छी होती है। फिर मधुबन वासी को भी बाबा ने वेस्ट थॉट को स्टॉप करने के लिए कहा, उनके भी वेस्ट थॉट बहुत चलते हैं। बाबा ने कहा प्लान बनाओ ताकि वेस्ट थॉट खत्म ही हो जाए। फिर बाप दादा ने दिल से दुआएं दी। ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, बाबा कहते हुए याद है ना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। ये ब्रह्मा बाप के लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। आदि देव यानी ब्रह्मा बाबा, सौगात कम नहीं है ये। तो फिर अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली, यानी जो भी बीत चुकी हुई बात है ना, तो उसको होली मतलब खत्म कर दी। बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने अंतिम समय तक सेवा की, क्योंकि बच्चों से प्यार था, सेवा से भी प्यार किया। निशानी है तो फिर ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना है, प्रैक्टिकल में लाना है। अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो कि ये है ब्रह्मा बाप की सौगात। सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। और फिर बाबा ने नमस्ते भेजी। वरदान में कहा बाबा ने, कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में, लव और स्मृति में, स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर आत्मिक स्थिति में बन जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं, लव होता है ना तो सारे कार्य हो जाते हैं। लव ही देखो बाप के संबंध के पास लाता है। जब प्यार होता है तो हम किसी के भी संबंध में पास आ जाते हैं। सर्व सब त्यागी बनाता है। जब प्यार होता है तो हम उसके लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस लव की विशेषता व फिर लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य का लक को जगा सकते हो। बाबा कहते हैं जब बाबा से प्यार होगा तो सेवा भी अच्छी होती है ना। ये लव ही लक के लॉक की चाबी है, ये मास्टर की है। इससे कैसे भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।